हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू लैंग्वेज डैट इज़ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। व्हाट इज़ सी प्लस प्लस लैंग्वेज? सी प्लस प्लस लैंग्वेज शुरू करने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और बेसिक्स बिगिनर्स को ये लैंग्वेज क्यों पढ़ाई जाती है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखते हैं। अगर हमने किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो हमें सबसे पहले सी प्लस प्लस लैंग्वेज आनी चाहिए। इसीलिए बिगिनर्स को सबसे पहले सी प्लस प्लस लैंग्वेज सिखाई जाती है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये लैंग्वेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे ग्रिप आ जाती है और इसके सारे टूल्स जो हैं वो यूज़ करना आ जाते हैं, देन आपके लिए कोई भी लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। बेशक वो जावा हो, पाइथन हो, जेएस नोड हो, कोई भी हो, क्योंकि हमारे पास जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस के ऊपर ही बनी हुई हैं। बेसिक लैंग्वेज सी प्लस प्लस ही है। तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा सी प्लस प्लस की इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज। दिस इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ सी प्लस प्लस, और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से टूल सी प्लस प्लस में पढ़ने हैं और किस टूल की कितनी इंपॉर्टेंस है और क्यों ज़रूरी है। शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले सी प्लस प्लस के अंदर प्री प्रोसेसर लाइब्रेरीज़ के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती हैं। उसके बाद सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस, सिंटैक्स क्या होता है, सी प्लस प्लस यूज़ किस तरीके से की जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, उसका कोड किस तरीके से लिखा जाता है। सिंटैक्स कहते हैं किसी भी चीज़ के लिखने के तरीके को। अब कोडिंग हमने सी प्लस प्लस के अंदर करनी है, उसका सिंटैक्स क्या होगा, उसको लिखना किस तरीके से है। उसके बाद आउटपुट आएगा कि हमने स्क्रीन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले करवाना है तो उसका फॉर्मेट क्या है हमारे पास, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका कोड क्या होगा। कमेंट्स देखेंगे हम कि कमेंट्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, कमेंट्स किस तरीके से किए जाते हैं, मल्टीपल कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, वो सारा कुछ हम इसके अंदर देखेंगे। देन हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे। वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास क्यों ज़रूरी हैं, वेरिएबल क्या परफॉर्म करते हैं, हम वो देखेंगे। देन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम देखेंगे, डीपली स्टडी करेंगे हर किसी चीज़ की। देन हम देखेंगे कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है। गाइस, ये हमारे पास सी प्लस प्लस में टूल्स हैं, बेसिक टूल्स हैं। अगर आपको ये चीज़ें आएंगी देन आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये मेन चीज़ें नहीं आएंगी आप किसी लैंग्वेज के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये टूल सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। देन हम हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह करते हैं सी प्लस प्लस में, वो भी हम सीखेंगे। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। हम ये सब भी सीखेंगे इसके अंदर। देन हमारे पास इनपुट आ जाती है कि हम यूज़र से किस तरह से इनपुट लेके डाटा शो करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, उसको ऐड करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो सारे हम इसमें बनाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे। देन हमारे पास डाटा टाइप्स आ जाती हैं। डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, जो भी हैं डाटा टाइप्स जितनी भी हैं वो सारी हम इसमें अंदर सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। देन हमारे पास ऑपरेटर्स आएंगे। ऑपरेटर्स भी हमारे पास सी प्लस प्लस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कंडीशंस लगाते हैं उसके अंदर, ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, ये तीन ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले ऑपरेटर हैं। देन हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स पास किस तरह की जाती हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे। देन हमारे पास मैथ आ जाता है। मैथ लाइब्रेरी क्या होती है वो मैं आपको बताऊँ। देन हमारे पास कंडीशन आ जाती हैं। कंडीशन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन सी प्लस प्लस। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंडीशन हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ये हिस्सा और लूप का हिस्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंडीशन में हम इफ़ कंडीशन देखेंगे, इफ़ एल्स कंडीशन देखेंगे, इफ़ एल्स इफ़ देखेंगे, एंड नेस्टेड इफ़ देखेंगे कि ये सब किस तरीके से यूज़ की जाती हैं और ये किस तरीके से हमारे पास यूज़ हो सकती हैं और क्या क्या इसके यूजेज हैं, और कंडीशन के थ्रू हम क्या क्या प्रोग्राम बना सकते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास स्विचेस आ जाते हैं। स्विचेस भी हमारे पास, जिस तरह कंडीशन इंपॉर्टेंट है इस तरह स्विचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विचेस के अंदर हमारे पास केस ब्रेक यूज़ होती है, डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है, वो सब कुछ इसके अंदर हम देखेंगे। मैं आपको मेन आइडिया दे रहा हूँ सी प्लस प्लस में हम क्या क्या सीखते हैं, मेन चीज़ें क्या क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लूप। लूप हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लूप से हमें बार बार चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती, एक ही दफ़ा लिख के हम उसको बार बार जितनी मर्ज़ी बार अपनी मर्ज़ी से प्रोसेस करवा सकते हैं। लूप का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वाइल लूप हम देखेंगे इसके अंदर। वाइल लूप क्या होता है, फोर लूप देखेंगे, फोर लूप क्या होता है, डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप क्या होता है, ये सारे लूप हैं हमारे पास। मुख्तलिफ लूप हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कंडीशन के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ। उसके बाद हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू आ जाती है। ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देन हमारे पास अरेज आ जाती हैं। अरेज हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सी प्लस प्लस में। जिस तरीके से हमारे पास लूप्स इंपॉर्टेंट हैं और कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से हमारे पास अरेज इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 1D अरे पढ़ेंगे, 2D अरे पढ़ेंगे, और अरेज वर्किंग किस तरह करती हैं, सॉर्टिंग किस तरह की जाती है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। अरेज के बाद हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस हमारे पास
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंक्शंस कॉल किस तरह किए जाते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, वो सारा कुछ हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से पास की जाती हैं। फंक्शंस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। फंक्शंस C++ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फंक्शंस करते क्या हैं, फंक्शंस कॉल किए जाते हैं। मुख्तलिफ फंक्शन हम बनाते हैं, एडिशन का फंक्शन बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना सकते हैं, एंड इसे हम एक फंक्शन बना के इसे कहीं भी कॉल कर सकते हैं। बार बार हमें लिखना नहीं पड़ता, हम सिर्फ एक लाइन लिख के फंक्शन कॉल करते हैं और हमारे पास हम इसे जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है फंक्शंस का। जिस तरह हमने डिस्क्राइब किया C++ लैंग्वेजेस के मेन टूल्स को, कि मेन टूल्स क्या क्या हैं। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, या आपके पास पाइथन है, या कोई JS नोड है, रिएक्ट्स हैं, कोई भी लैंग्वेज है, बूटस्ट्रैप है, तो आपको उसके लिए इस मेन टूल्स को आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप C++ के अंदर ये सारे टूल्स सीख लेंगे, देन आपको किसी भी लैंग्वेज के अंदर टूल सीखना बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि C++ में ही सारी लैंग्वेजेस बनी हुई हैं, तो C++ से ही आगे सारी लैंग्वेजेस निकली हैं। अगर किसी को C++ के ऊपर ग्रिप आ जाती है, देन वो किसी भी लैंग्वेज के ऊपर इजीली परफॉर्म कर सकता है, उसको अंडरस्टैंडेबल होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सबसे पहले प्रोसेसर्स को देखेंगे एंड देन सीक्वेंस वाइज हम बाकी सारे टूल्स को देखते चले जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।